नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अनुपात की ऐसी क्लास जिसके अंदर कई बेसिक लेवल के सवाल जो है मैंने शामिल किए हैं। और ये जो क्लास है हमारे अर्थमेटिक क्लास नोट्स, यानी ये जो किताब है जो मैंने लॉन्च करी थी, इसके पहले चैप्टर के सवाल हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि सभी वेराइटी मैंने इसके अंदर डाली है, तो आज की क्लास के अंदर मैं 30 के करीब क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे सवाल जो थ्योरेटिकल बेस नहीं है, बाकी थ्योरी के अलावा थ्योरेटिकल बेस जो क्वेश्चन होते हैं उसके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं वो पूरे मिलेंगे आपको आज की क्लास के अंदर। तो 30 के करीब सवाल है। ठीक है, मैं सवाल दिखा देता हूँ किस टाइप के। बेसिकली ये इस टाइप के सवाल, ये पूरे के पूरे हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सभी वैरायटी मैंने ली है। अगर आपने आज की क्लास कर ली है तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और क्लास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारी वैरायटी इसके अंदर डाली है। आप 30 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन उठाएं इस टाइप का, सारे निपट जाएंगे। और केवल वैरायटी नहीं, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए मेथड, ऐसे मेथड जिससे आप पेपर में दूसरों से काफी जल्दी आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है कंटेंट वाइज, क्योंकि हमारी इस किताब का कंटेंट है। ठीक है, जो मैंने बोला है रामबाण है अर्थमेटिक के लिए। बहुत सारे बच्चे अपना प्यार दिखा चुके हैं इस किताब को लेकर। तो पहले भी मैं एक चैप्टर लेकर आया था प्रपोर्शन का, आज मैं रेशो के इस प्रकार के सवाल लेकर आया हूं इसी किताब से। ठीक है, मेन है सभी वैरायटी और सभी प्रकार के मेथड, केवल बनाने आने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले सवाल के साथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अलग अलग तरीकों से चीजों को कराऊंगा। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि बेसिक से ही चीजों को समझा जाए। अगर मैं ये सवाल देखता हूं, सबसे पहला मेथड मेरे सामने रहता है बेसिक मेथड। और बेसिक में क्या रहता है, ध्यान से समझना भाई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। अगर 2a बराबर 3b बराबर 5c है तो हम ये बोलते हैं, आप क्या करो, a बटा b लिखो, कितना आ गया 3/2। इन दोनों को देखकर b बटा c लिखो, कितना आ गया 5/3। ठीक है, अब ए बी सी हम इस तरीके से निकालते हैं। ए बी सी निकालने के दो तरीके यहीं पर बेसिक के अंदर है। मैंने थ्योरी इसलिए नहीं बताई कि डायरेक्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ए बी सी निकालने के दो तरीके हैं। पहला, अगर ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद इसके आगे वाले सारे यही नंबर रहेंगे, 2 2 2 2। इससे पहले वाले सारे 5 रहेंगे। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका हो गया ये बेसिक के अंदर ही। बेसिक के अंदर ही दूसरा तरीका ये रहता है कि अगर मेरे को ए बी सी निकालना है, ठीक है, ए बी सी निकालना है, तो मैं बी को सेम करूंगा। अगर मैंने लिखा है यहां पर 2, यहां लिखा है 5, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको 2 से गुणा करने वाला हूं, इसको 5 से। 5 से गुणा होगा तो ऊपर नीचे होगा, तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 10 बन गया, 10 आ गया यहाँ पर। इसे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये 6 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ध्यान से समझना। ये इसकी थ्योरी हो गई कि एक कंडीशन दे रखी थी मेरे सामने, ये इसको देखकर मैंने ए अनुपात बी निकालता हूं, बी अनुपात सी निकालता हूं, ये आएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको लिखा, इसको लिखा, इसके आगे वाले सारे यही नंबर रहते हैं, इसके पहले वाले सारे यही नंबर रहते हैं, बाद में गुणा कर देते हैं। और दूसरा तरीका ये रहा कि बी को सेम बना लिया, क्योंकि बी दोनों में कॉमन था। ठीक है, अब मैं आता हूं देसी तरीकों पे अपने। देसी तरीके से पहले एक शॉर्ट तरीका और देख लेते हैं जो जगह जगह बताया जाता है। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है कि भाई 2 3 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया, ये आ गया 30। ठीक है, यानी अगर मैं इसे 30 के बराबर रखता हूं तो ए बी सी,
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए को 15 से गुणा कर, ए की वैल्यू 15 रखनी पड़ेगी तब 30 बनेगा, बी की जगह 10 रखना पड़ेगा, सी की जगह 6 रखना पड़ेगा, 15 10 6 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, ये भी तरीका आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, ये भी मैंने आपको जो बताया बहुत सारी जगह मिल जाएगा। अगले तरीके पे आता हूं मैं। अगर मैं देसी तरीका देखूं अपना, सारे मेथड बुक में डाले गए हैं। देसी तरीका क्या कहता है मेरा, देसी तरीका बिल्कुल सीधी सी बात ये कहता है, ध्यान से देखना, देसी तरीके में ध्यान से बात समझिए कि अगर मैं पहले दो ले लेता हूं 2a बराबर 3b, तो ये बोलता है कि भैया a बटा b क्या आना चाहिए, 3/2। ये देखना है बस आपको, क्या ये 3 2 आ रहा है, नहीं, क्या ये 3 2 आ रहा है, नहीं, क्या ये 3 2 आ रहा है, नहीं, ये आ रहा है 3 2। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। देखिए चीज एक है, उसके अंदर करने के तरीके बहुत सारे हैं। अलग अलग प्रकार के बच्चे आप में से कोई इसे इस तरीके से लिखता है फिर करता है, कोई बी सेम बना के करता है, कोई एलसीएम लेके करता है, कोई देसी तरीके से करता है, सीधा देखा और आंसर मार्क किया। इसी के अंदर एक तरीका और बताता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया, ये एक शॉर्ट तरीका बताया मैंने आपको, ये देसी तरीका बताया। एक और तरीका देखिए दिमाग वाला। क्या तरीका है ध्यान से समझना। इसके लिए कलर दूसरा लिया जाएगा, कलर कौन सा लिया जाए, रेड ले लेता हूं। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से समझना दिमाग वाला तरीका। भाई 2 को a से गुणा किया, 3 को b से बराबर आना चाहिए। 2 दूनी 4, 3 3 9, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 पंजे 10, 3 3 9, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 6 12, 3 धाम 30, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पूरा कंसेप्ट ही खोल के रख दिया भाई। अब आप खुद जज करना, आप कौन से प्रकार के बच्चे, आप इसे किस तरीके से करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन बिना पेन के करने वाला है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं करना है। बेसिक हालांकि मैंने बता दिया आपको कैसे सॉल्व होता है, पर बेसिक से इसे करना नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है फिर ये हमारे सामने, अगर मैं इसे बेसिक से करूं, फिर से बेसिक छोड़िए शॉर्ट तरीके से करता हूं। बेसिक तो आप सीख ही गए, शॉर्ट तरीका क्या था हमारा, जो जगह जगह सिखाया भी जाता है। 6 11 और 7 का एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम अगर 6 11 7 का लोगे तो क्या आएगा भाई, ये तो को प्राइम नंबर है, तो 6 गुणा 11 गुणा 7 आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ए बी और सी, ए की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर 6 तो है, 11 7 नहीं है, 11 7 लिख दिया। यहाँ 11 तो है, 6 7 नहीं है, 6 7 लिख दिया। यहाँ 7 तो है, 11 6 नहीं है, 11 6 लिख दिया। तो ये आ गया 77 42 और 66। ये मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं देखता हूं देसी तरीका अपना, ये शॉर्ट तरीका बताया मैंने जो आपको जगह जगह कोचिंगों में मिलता है। दूसरा अगर मैं देसी तरीका लूं अपना, केवल दिमाग लगाता हूं क्योंकि मुझे जल्दी आंसर मार्क करना है इसका, ध्यान से समझना। मैंने पहले 2 नंबर देखे, ए और बी का अनुपात क्या आ जाएगा, 11 6। जो इसके सामने वैल्यू होती है वो इसकी होती है, जो इसके सामने वैल्यू होती है वो इसकी होती है। 11 6 आ गया, यानी 11 अनुपात 6 आना चाहिए ए बी। क्या ये 11 6 है भाई, 6 से काटता हूँ 11, 6 से काटता हूँ 7, ये नहीं है। क्या ये 11 6 है, 7 से काटता हूँ 11, 7 से काटता हूँ 6, ये है। पर अभी आंसर मार्क नहीं करना, अभी और ऑप्शन भी देखना। क्या ये 11 6 है, ये 11 से ही भाग नहीं हो रहा, क्या होगा भाई, 11 6 के लिए ये 11 से भाग होना जरूरी है। यहाँ पर भी 11 नहीं है, ये भी गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, ये आंसर हो गया। अब कोई बच्चा पूछता है कि सर अगर ऐसे 2 ऑप्शन में होता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, फिर हम बी और सी का भी देख लेते। बी और सी का अनुपात कितना है, 7 11। ठीक है, 7 11 का मतलब क्या हो गया कि ये 7 से भाग होना चाहिए 11 से, बी ऑप्शन आंसर आ जाता।
ठीक है, दोनों तरीके मैंने इसके आपके सामने रख दिए हैं। तीसरा दिमाग वाला जो तरीका था वो भी मैं देख सकता हूं, पर वो भी बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है जी, वो करने की यहां पर जरूरत नहीं है, नंबर बड़े हैं। अगला देखते हैं। अगला है मेरे सामने ये ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। तो बेसिक क्या कहता है? बेसिक कहता है ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, ये 3 ये 4 लिखो, ये 8 ये 10 लिखो, ये 15 ये 17 लिखो। अब इसके आगे वाले सारे 4 लगा दो, इसके आगे सारे 10, इससे पहले सारे 8, इससे पहले सारे 15। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, यही तो कहता है बेसिक हमारा। तो आइए देख लेते हैं क्या है। 15, 8 और 3, फिर 15, 8, 4, फिर 15, 10, 4, फिर 17, 10, 4। ठीक है, अब पहले सॉल्व करने से पहले काटने की कोशिश करेंगे। 5 से काट लेते हैं। 5 से काटा 3 आ गया, 5 से काटा 3 आ गया, 5 से काटा 2 आ गया, 5 से काटा 2 आ गया। ठीक है, अब 2 से काटने की कोशिश कर लेते हैं। 2 गया, 2 गया, 2 गया, 4 आ गया। ठीक है जी, तो 4 तिया 12 तिया 36 अनुपात 8 तिया 24 दूनी 48, 15 चौक 60 और 17 चौक 68। अभी भी कहीं ना कहीं 4 से कटने का मार्जिन है। 4 से काटते हैं तो 9, 12, 15, 17। ये मेरा आंसर आ गया। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है जी, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, पर इसके भरोसे पेपर नहीं जीता जा सकता। ये आना जरूरी है, पर केवल ये आने से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब मैं देसी तरीके पे आता हूं अपने। ठीक है, अगर मैं देसी तरीका लगाता हूं अपना, वो क्या है भाई? भाई ए अनुपात बी ये है, बी सी ये है, सी डी ये है, ए बी सी डी निकालना है। तो भैया जो ए बी का अनुपात यहाँ होगा वही तो यहाँ पर भी होगा, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। 3, 4 ही रहेगा ना। क्या ये 3, 4 है? 3 तिया 9। अच्छा ये गड़बड़ हो गई ना, ये वाला आंसर था ए ऑप्शन। 3 तिया 9। 3, 4 का मतलब क्या है? पहली बात तो 3, 4 का मतलब ये वाला नंबर 3 से भागो, ये 4 से। भाई केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है यहाँ पर, ए ऑप्शन आंसर आ गया। तो ये बच्चा जीत गया, इसे कलम लगानी नहीं पड़ी, ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, यही पर ना एक स्मार्ट तरीका और बताता हूं, दिमाग वाला तरीका। ध्यान से समझना, दिमाग वाले तो सारे तरीके हैं, पर बेसिक से हटके हमने ये सीखा, और इसके अलावा ये चीज भी अगर पता हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और ये ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी की भी क्लास में, किसी की भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा तजुर्बा है, ये हम आज से नहीं पढ़ा रहे, ये 10 साल से पढ़ा रहे हैं। लोगों ने वो देख देख के पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, मेथड ही कॉपी कर करके। तो पर जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है भाई, वो पूरी क्लास करके समझ आ जाएगा आपको। आइए देखते हैं भाई, दिमाग वाला तरीके में क्या है कि चारों ऑप्शन एक जैसे नंबर से हैं। 4 ऑप्शन सेम नंबर है, 9, 15, 12, 17। तो ऐसे किसी भी सवाल में जिसके 4 ऑप्शन एक जैसे नंबर से बने होते हैं, और ये पेपर में होते हैं ऐसे। ठीक है, जब आप बुक खोलेंगे आपको मिलेगा। क्लास के बाद जरूर लगाइएगा इधर उधर के क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारी किताब के क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसमें वेराइटी ली है सारी। एक प्रकार पे बहुत सारे टाइप नहीं लिए। जैसे किताबों में देखा जाए तो 15-20 टाइप होते हैं, और एक पे 10-10, 20-20 सवाल होते हैं। हमने एक टाइप का एक ही सवाल लिया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन सेम नंबर है अगर, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। ए और बी में से देखिए, ए बड़ा या बी बड़ा? बी की जगह 4, ए की जगह 3, बी बड़ा। बी और सी में से देखिए, सी बड़ा। सी और डी में से देखिए, डी बड़ा। तो आपको देखना है ऐसा ऑप्शन जिसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो कि ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। तो ये देखो आप, 9 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 17। ए ऑप्शन आंसर आ गया।
तो ये सॉल्यूशन जो है ना हमने दिमाग पे आधारित किया, गणित पे आधारित नहीं किया। हम गलत नहीं हो सकते यहाँ कभी भी। जब चार ऑप्शन एक जैसे नंबर के बने हैं तो हमने केवल ये देख लिया कि इसका ऑर्डर कैसे रहेगा, ए बड़ा आएगा या बी बड़ा, बी बड़ा आएगा या सी बड़ा, सी बड़ा आएगा या डी बड़ा। तो ये ऑर्डर मिल गया मेरे को। हो सकता है ये ऑर्डर में कुछ बदलाव भी होता कि ये ऐसे ये ऐसे, तो हम वैसे चेक कर लेते कि ए से बड़ा बी है और बी सी से छोटा है या बड़ा है। जैसे वहां एरो बन रहे हैं उस हिसाब से ऑप्शन चेक कर लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने यही क्वेश्चन अगर मैं बेसिक से करता हूं, देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेसिक से करता हूं, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 2 3 3 4, अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, है ना, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 2 आ गया यहाँ पर भी, 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3, ठीक है। तो 3 3 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 चौक 24 दूनी 48, 3 3 9 चौक 36 दूनी 72, 16 3 48 दूनी 96। तो मैं क्या करता हूँ, काटता हूँ, अब 6 से काटता हूँ, 6 तिया 6 8 12 और 16, 3 6 8 12 16, ये रहा बी ऑप्शन आंसर आ गया अगर बेसिक से करता हूं तो। ठीक है, अगर ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें देसी तरीका लगाता हूं, सबसे बेस्ट है भाई, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, समझिए। ए अनुपात बी क्या है, 1 2। क्या 1 2 नजर आ रहा है? नहीं, गया ऑप्शन। 1 2 नजर आ रहा है? नहीं। 1 2 नजर आ रहा है? नहीं। यहां नजर आ रहा है 1 और 2 का अनुपात, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पर ही देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहीं पर दिमाग वाला तरीका भी लगा सकता हूं जो पीछे लगाया था मैंने, कि केवल कॉमन सेंस, दिमाग वाले तरीके का मतलब ये दिमाग वाले तो सभी हैं, केवल कॉमन सेंस लगा के आंसर कर सकता हूं। आप देखिए तो सही फेल कहां होगा, हम भी देखते हैं, करके देखिएगा। 4 ऑप्शन है, एक जैसे नंबर है, आगे पीछे लिखे 3 8 6 12 16, उसी से 4 ऑप्शन बने। तो मैं देखता हूं ए बड़ा या बी बड़ा, बी बड़ा, तो भैया बी बड़ा हो गया। बी और सी में से सी बड़ा, सी और डी में से डी बड़ा, डी और ई में से ई बड़ा। तो बढ़ता क्रम जहां दिखेगा वही आंसर हो जाएगा, तो बढ़ता क्रम है यहां पर, आंसर हो गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है मेरे सामने ये। अब इसको मैं क्या करूंगा, देखिए ये दिमाग वाले तरीके से तो हम नहीं कर सकते, उस वाले से कॉमन सेंस है, क्योंकि एक जैसे ऑप्शन नहीं है। इसे मैं बेसिक से नहीं करूंगा, अब मैं इसे डायरेक्ट ही करूंगा, किससे, देसी तरीके से अपने। ठीक है, देसी तरीका क्या कहता है मेरा, ए और बी 1 2 में है, 1 2 नहीं है, 1 2 है, 1 2 नहीं है, 1 2 है। अब ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें 2 ऑप्शन एक जैसे मिल गए। ठीक है, सभी संभावनाएं हमने नोट्स में डाली हैं। अब क्या करेंगे, अब भैया बी सी चेक कर लेते हैं। 3 4 आ रहा है, 3 4 का मतलब है भैया कौन सा ऑप्शन देखना है मेरे को, बी और सी का अनुपात 3 4। 3 4 का मतलब है क्या 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, गया। केवल यही ऑप्शन बचा, ये आंसर हो जाएगा भाई। 3 4 का अनुपात है, इसका मतलब ये तो है कि पहला नंबर 3 से भाग होना चाहिए, दूसरा 4 से। मैंने देखा 2 ऑप्शन ही बचे थे, ये क्या ये 3 से भाग हो रहा था, नहीं, तो अनुपात चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 से भाग हो रहा है, देखिए ये 4 से हो रहा है, आंसर आ गया। पेन फ्री हुआ, सेकेंडों में हुआ, पूरा नहीं बनाना पड़ा। अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखना। ए सी डी निकालना है मेरे को। ठीक है, आपको ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, तो आपको ए सी डी निकालना है। ध्यान से देखना भाई, अगर मैं क्या करूं,
बेसिक पे जाता हूं तो बेसिक कहता है ए बी सी डी, 2 5 4 3 2 1, ठीक है। 5 5 3 2 2 4, 16 40 30 15। मेरे को क्या निकालना है? ए सी डी, 16 30 और 15। आंसर हो गया मेरा, डी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। ये बेसिक आ गया मेरा इसका। बेसिक के अलावा अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या करूं, देसी तरीका लगाता हूं अपना, ठीक है। देसी तरीका डायरेक्ट नहीं लगेगा हमारा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, ध्यान से समझना। अगर मैं देसी तरीका लगाता हूं इसमें, ध्यान से बात को समझना, है ना। अगर मैं ए अनुपात सी निकालता हूं, ए अनुपात सी क्या होता है? ए बटा बी, बी बटा सी, ये होता है भाई, ठीक है। पर ध्यान से मेरी बात समझना, मैं इसे ना ऐसे नहीं करने वाला। मुझे पता है ए अनुपात सी निकालना है, इन दोनों से निकल जाएगा, पर कब निकलेगा? जब बी गायब करूंगा। बी यहां पर क्या है? 5 है, बी यहां पर क्या है? 4 है, तो बी को सेम करना पड़ेगा। बी को सेम करने के लिए आप क्या करोगे भाई? इसे 4 से गुणा, इसे 5 से, इसे 5 से गुणा करोगे तो सी कितना आ जाएगा? 15। इसे 4 से गुणा करोगे ए कितना आ जाएगा? 8। तो पहली बात तो मुझे नजर आ रहा है ए और सी का अनुपात कितना आना चाहिए? 8 15 आना चाहिए। कहां पर है? यहां पर है। आंसर हो गया, खत्म। और कुछ नहीं करना भाई, ध्यान से देखिए भाई, ऑब्जर्वेशन ही तो है। जब मेरे को ए बटा बी दे रखा है, बी बटा सी दे रखा है, ए बटा सी निकालना है, यानी बी गायब करना है। बी मैं ऐसे ही गायब नहीं कर सकता जब तक बी की वैल्यू सेम ना हो। तो मैंने इसे 4 से गुणा किया, ए 8 बन गया। इसे 5 से गुणा किया, ये 15 बन गया। 8 15 का अनुपात आना चाहिए ए सी का। कहां पर है? यहां पर भाई। 8 दूनी 2 अट्ठे 16, 2 15 जा 30, तो डी ऑप्शन मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देसी तरीके से मैं अपना ये पूरा लिखित काम जो है वो बचा सकता हूं। अगला देखिए, सभी वैरायटी है, देखिए अलग अलग वैरायटी। ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, ए अनुपात डी मेरे को निकालना है। ध्यान से देखना, बेसिक क्या कहता है कि भैया ए अनुपात डी अगर निकालना है ना, तो ए बी, बी सी, सी डी, इन सबको गुणा कर दो। 3 बटा 4, 5 बटा 7, 8 बटा 9। तो 4 से काटा 2, 3 से काटा 3, 10 बटा 21। आंसर हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। क्या छोटा हो सकता है? जरूरी नहीं है हर जगह छोटा हो पाए, देख लेते हैं। अगर मैं देसी तरीका लगाता हूं, देसी तरीका क्या है मेरा? ध्यान से बात समझना, मुझे पहले से पता होना चाहिए चीजों का, कॉन्सेप्ट्स का। भाई जब मैं देख रहा हूं ये ए बटा डी कैसा आएगा? ए बी सी, बी सी डी, ठीक है। ऊपर कोई ऐसी वैल्यू देखूं जो नीचे से ना कटे, 3 5 और 8, इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो नीचे से नहीं कट रही? नीचे वाले नंबर है 9 4 6, 9 4 7। तो ऊपर कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है जो नीचे से नहीं कट रही? 5 नजर आ रही है, तो ऊपर 5 तो आएगा ही आएगा। ऊपर एक ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा डी। कोई नहीं बताएगा भाई आपको, एक बार दोबारा से देखो। अब किसी बच्चे ने बोला मैं ऊपर का ना देखूं, तो भाई वो डिपेंड करता है डाटा कैसा है। मैं नीचे भी अगर देखूं तो नीचे 7 नजर आ रहा है ऐसा, जो ऊपर से नहीं कट रहा, पर 7 दो ऑप्शन में है, इसमें भी इसमें भी, यानी आंसर इन दोनों में से है। आप पहले ये देखते तो 2 ऑप्शन घट जाते, इन दोनों में से आंसर आता, ठीक है। फिर आप ये देख सकते थे कि ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है। भाई ये पीछे पीछे वाले नंबर क्या है? ये नीचे वाले हैं, ये है ना 4 7 9, ये नीचे वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं। ऊपर कोई ऐसा नंबर जो नीचे नहीं है? 5 है, 5 का मल्टीपल देखा, आंसर मार्क कर दिया, खत्म। पूरा लिखा नहीं मैंने इसके अंदर। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन है मेरे सामने।
अब कई बच्चे जो बिल्कुल बेसिक के ही पीछे पड़े रहते हैं कि बेसिक आ जाए, बेसिक आ जाए, बेसिक आ जाए, बेसिक आ जाता है और वो सिर्फ बेसिक तक ही सीमित रहते हैं। फिर आप करके देखिए इस क्वेश्चन को, बेसिक से पता लगेगा आपको कि भैया केवल बेसिक आने से कुछ नहीं होगा। मैं इसमें देसी तरीका लगाऊंगा, अपना बेसिक से नहीं करूंगा। बेसिक से किया तो पूरा समय बर्बाद हो गया मेरा। होगा तो वैसे ही जैसे पहले करते थे, काटा अनुपात निकाला, काटा अनुपात निकाला, काटा अनुपात निकाला, फिर पूरा लिखा, फिर आंसर निकाला। पर मैं देसी तरीके से करूंगा। कैसे भाई, मुझे पता है इससे ये कट जाता है, 2-3 आ गया ए और बी का अनुपात। ठीक है, क्या ये 2-3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 2-3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 8 दूनी 16, 8 24। 2-3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 4 दूनी 8, 4 12। 2-3 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ऑप्शन ना मिले, ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है 3 ऑप्शन मिल जाए। मेरे को 3 ऑप्शन एक जैसे से मिल गए। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को, है ना। अब मैं क्या करूं? अब भाई मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी चेक कर सकता हूं। मान लेते मैं लास्ट वाले पे चला जाता हूं, मैं लास्ट वाली चीज कैलकुलेट करता हूं। ये आ गया 7-6। 7-6 क्या आया? C6 और D7 इस अनुपात में होना चाहिए। तो C6 और D7 यानी ये 6 से भाग होना चाहिए, ये गया। ये 6 से भाग होना चाहिए, हो सकता है। ये 6 से भाग होना चाहिए, हो सकता है। पर क्या ये 7 से भाग हो रहा है? जी नहीं। बी ऑप्शन आंसर आ गया। और अगर आप इसे बेसिक से करते हैं तो एक बार बना के देखिएगा, आपको समझ आएगा कि मैंने ये चीज क्यों पढ़ाई। आप ये देसी तरीका कुछ ऐसा नहीं है कोई मैजिक है या कुछ है, केवल ज्ञान है, ये तजुर्बा है हमारे सिलेक्शन का जो हमने आपके सामने रखा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, फिर से मैं देसी तरीका लगाता हूं। अगर इसके अंदर ये सब हमने डाला हुआ है बुक में भाई, है ना, बुक के ही सवाल है, अलग अलग प्रकार के सवाल पूरे डाले। अगर मैं यही देखता हूं 2 से काटा 4, तो यानी 4 यहां 3 यहां, 4-3 होना चाहिए ये अनुपात। 4-3 के लिए 4 से भाग होना चाहिए, ये गया, ये गया, ये दोनों है। पर क्या ये 4-3 है? नहीं, ये तो 4-6 है, ये भी गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया सेकेंडों में, पेन लगाने की जरूरत तक नहीं पड़ी हमें, सीधा आंसर है आपके सामने। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारे सामने ये, a प्लस बी बटा रूट ए बी। ध्यान से देखना, अलग अलग प्रकार लिए ना भाई। a प्लस बी बटा रूट ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है? 4-1। अगर मैं 2 नीचे ले आता हूं, ये आ गई 2-1। अब मैं CND प्रॉपर्टी लगाऊंगा जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार प्लस हो जाता है ऊपर, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है नीचे, और यही राइट साइड में हो जाता है। ये आ गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये आ गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। कितना? 3/1। ठीक है, ये आ गया 3/1। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं हम। रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये आ गया आपका √3/1। रूट कर दिया ना, स्क्वायर हटाया तो। अब क्या करेंगे भाई? अब यहां से यहां ले जाते हैं। अब मैं फिर से CND लगाता हूं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये रूट ए बटा रूट बी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा √3 + 1 बटा √3 - 1। भाई ये तो ये बटा ये आ जाएगा, ये +1 और -1 हो जाएगा। अब स्क्वायर करता हूं क्योंकि a बटा b निकालना है।
तो ये आ गया भैया 4 + 2√3, 4 - 2√3, और 2 से काटता हूं तो 2 + √3, 2 - √3, कहां पर है? ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा सवाल, पर भाई वैरायटी है, करके जानी जरूरी है। क्या कोई देसी तरीका हो सकता है? आइए देख लेते हैं। क्या निकालना है? a + b बटा √ab किसके बराबर? 4 1 के। ठीक है, a × b, ध्यान से देखना, पहली बात तो a बड़ा है b से, तो ये a है ये b है, हो सकता है यहां ये छोटा आ गया, कट गया, ये बड़ा है ये छोटा है, ये हो सकता है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये कट गया। दो ऑप्शन बचे मेरे पास, ये वाला और ये वाला। अब मैं पहले ऑप्शन को लेके चलता हूं, अगर मैं इसे a लेता हूं, इसे b लेता हूं, तो ऐड करने पे कितना आएगा? 4, गुणा करने पे कितना आएगा? 1, और 1 का रूट कर देंगे, 4 और पता 1 आ जाएगा, ऑप्शन से वेरीफाई हो जाएगा, खत्म। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ये मैं देखकर ही कर सकता हूँ, केवल पेन लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैंने डायरेक्ट देखा, a + b 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, a भी 1 है तो 4 1 आ गया, सीधा आंसर आ गया। ऐसे करूंगा तो बहुत बड़ा, ये बेसिक है लेकिन बहुत सारे बच्चे करते ही हैं ऐसे। अगला देखिए, ध्यान से देखना, सात 13। ठीक है, अगर मैं बेसिक से गया इसके अंदर तो कांड हो जाना है पूरा। अब जो बच्चे केवल बेसिक बेसिक वही करते रहते हैं, उन्हें इस चीज की समझने की जरूरत है, बेसिक आना बहुत जरूरी है, पर केवल बेसिक से काम नहीं चलेगा। चला लो आप बेसिक, कितना चलाओगे यहाँ पर? ठीक है, मैं डायरेक्ट करूंगा देसी तरीके से, अपने किसी पर्पज से तो रखा गया है क्वेश्चन। इसके नंबर देखो कितने बड़े बड़े हैं, ए बी यानी 4 7, यानी ये 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 4 और 7 से भाग होने चाहिए। क्या ये 7 से भाग हो रहा है? नहीं, 7 से नहीं, ये दोनों हो रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। क्या ये 4 से भाग हो रहा है? जी नहीं, डी ऑप्शन आंसर आ गया। निकालने वाला सेकंडों में आंसर निकाल लेगा और देखने वाला देखता रह जाएगा, सीधा आंसर है आपके सामने। ठीक है, 4 7 का मतलब क्या? ये 7 से भाग होना चाहिए, 4 से, भाई 7 से यहाँ दोनों नहीं हो रहे, ये दोनों हो रहे हैं, 91 आ रहा है, 4 से केवल ये वाला हो रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ए का 3 गुना बेसिक से करेंगे, बी का 2 गुना, सी का 12 गुना बराबर है। अब ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे पहला था, अब ए बी सी का अनुपात बताना है मेरे को, तो वहां हमने क्या किया था? एलसीएम लिया था इसका 12, तो ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 1, 4 6 1 कहां पर है? सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। क्या मैं कुछ जल्दी कर सकता हूं बिना पेन लगाए? अगर मैं देसी तरीका लगाता हूं अपना, बिल्कुल कर सकता हूं। ए का 3 गुना इसके 2 गुना के बराबर, यानी ए की जगह 2 आएगा, बी की जगह 3, 2 ए की जगह और बी की जगह 3। 2 से भाग नहीं हो रहा, 2 से भाग हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 2 से भाग नहीं हो रहा, सी ऑप्शन आंसर आ गया। पूरा करने की जरूरत नहीं है, 20 से ही आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, पी क्यू दे रखा है आपको, पी आर दे रखा है, 3p 4q 3r बताना है। बेसिक क्या कहता है? बेसिक कहता है कि भैया p इसमें है, p इसमें है, p को सेम बना लो। p सेम कैसे बनेगा? इसे 2 से गुणा करके, इसे 3 से गुणा करके, तो पी क्यू आर आ जाएगा आपका, पी क्यू आर। 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 3 9,
ये आ गया पी क्यू आर। पर क्या मेरे को ये निकालना है? जी नहीं, मेरे को क्या निकालना है? 3P 4Q 3R। तो 3 गुणा 6, 4 गुणा 10, 3 गुणा 9, ये आ गया 18, 40 और 27। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया 18, 40 और 27, पूरा अलग वैरायटी का सवाल। ठीक है, किताब इसलिए खास है क्योंकि वैरायटी अलग अलग है, किसी में डाटा बड़ा है, किसी में पूछा अलग चीज गई है। ठीक है, आगे भी देखिएगा क्या क्या अलग आपको मिलेगा, सब कुछ अलग ही मिलेगा। सेम प्रकार की चीजें कम मिलेगी, टाइप ज्यादा मिलेंगे। क्या कुछ छोटा तरीका हो सकता है? आइए देखते हैं देसी तरीका कोई। अगर मैं क्या करूं, 3P 4Q केवल इसे ही चेक कर लूं, 3 3 9, 5 चौक 20, 9 20 का अनुपात आना चाहिए। 9 20 का मतलब क्या है? 20 से भाग होना चाहिए ये वाला, ये 9 से, 20 से ये वाला नहीं हो रहा, ये वाला भी नहीं हो रहा, ये वाला भी नहीं हो रहा। बी ऑप्शन आंसर आ गया, खत्म। पूरा करने की जरूरत हमें यहां पर भी नहीं है भाई। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खतरनाक सवाल भाई, ये खतरनाक कैटेगरी का सवाल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाख बच्चे पढ़ने वाले तो 1000 बच्चों ने मुश्किल से देखा होगा ऐसा सवाल। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी ये दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? ये ध्यान से देखिए, है ना। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई सबसे ज्यादा जीरो देखो कहां पर आ रहे हैं, यहां पर। इसको किससे गुणा करे कि ये इंटीजर बन जाए? 1000 से। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को 1000 से गुणा कर दूंगा तो ABC आ जाएगा मेरा। ABC कितना आ गया? 1000 से गुणा किया 300, 1000 से गुणा किया 40, 1000 से गुणा किया 5। A प्लस बी 340। अब ध्यान से देखिए, B प्लस सी 45। मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे नजर आ रहा है 34। 34 से भाग होने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा, आंसर आ जाएगा। मैं चाहता तो नीचे वाला नहीं भी निकाल के केवल 34 देख के देखता कि 340 किससे भाग होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन से मेरा आंसर आ जाता। ठीक है जी, अगला देखिए, अगली प्रकार का सवाल। ए अनुपात बी अनुपात सी ये है, ए माइनस बी ये है, सी का मान बताइए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। कोई छोटा तरीका इसमें नहीं है ना, जहां होगा मैं बता दूंगा अपने आप ही। वो कैसे निकलेगा, इसका एलसीएम लेके 3 3 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। तो अगर नीचे 12 बनाता हूं तो ऊपर क्या आएगा? 4। 4 से गुणा हुआ, 4 से गुणा होगा तो 4 से ऊपर गुणा हो जाएगा 8। 3 से गुणा होगा, 3 से ऊपर गुणा हो जाएगा 3। 4 8 और 3 आ गया आपका। ठीक है, ए और बी में अंतर है -28, -4 की वैल्यू दे रखी है -28, यानी 7 गुना। सी का मान बताना है तो डायरेक्ट आ गया 21। मैं ये भी देख सकता था, ध्यान से देखिए, मुझे 4 8 3 नजर आ रहा है ना, तो सी की वैल्यू निकालनी है। जो ऑप्शन 3 का मल्टीपल है वो आंसर हो जाता, डिवाइड बाय 3। ये मेरा देसी तरीका हो जाता अगर मैं इसे करता तो। ठीक है, 3 से भाग होने वाला, क्योंकि यहां पर एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, वही आंसर हो गया मेरा। फिर से एक और बढ़िया वेराइटी। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, a बराबर 3b, 4b बराबर 5c, 6c बराबर d, 7d। तो अगर मैं देखता हूं a b c d, ठीक है, ए बी का अनुपात कितना है? 3 1। बी सी का कितना है? बी के सामने क्या वैल्यू है? 5, तो बी की 5 हो गई, सी की 4, सी की 7 हो गई, डी की 6। ठीक है,
अब बेसिक के अंदर स्मार्टनेस मिलानी पड़ेगी तब जाके आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे। मुझे किससे मतलब है, डी और ए से। तो मैं सारी नहीं लिखूंगा, मैं केवल डी और ए देखूंगा। इसके आगे आएगा 5, इसके आगे आएगा 7, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1। तो ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 105। डी प्लस ए 129 और डी माइनस ए 81 माइनस का वो भी। तो काटता हूं अगर 3 से तो 43 आएगा ऊपर, 27 आएगा नीचे और माइनस के साइन के साथ। ये मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो गया, -43/27। देखिए बढ़िया सवाल, फिर से एक और अलग वेराइटी। लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको सारी की भैया अलग अलग वेराइटी कैसे थी ये। ठीक है, किसी में कुछ पूछा गया, किसी में कुछ पूछा गया, किसी में डाटा अलग दिया गया। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए ये ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए। ध्यान से अगर देखें, बहुत ध्यान से भाई, यहां पर भी तीनों आ रहे हैं, इसका टोटल आ रहा है 4। यहां पर भी तीनों आ रहे हैं, इसका टोटल आ रहा है 5 और 7 12। यहां पर भी तीनों आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें डायरेक्ट ही शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। भाई ए बी सी आ रहे हैं, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मेरे ख्याल से आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। भाई देखो ये 12 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 12 बनाना पड़ेगा। 12 कैसे बनेगा, 3 से गुणा हो गए। अब मेरे को क्या चाहिए, बी की वैल्यू सी प्लस ए की वैल्यू, क्योंकि ये भी टोटल 12 हो गया, ये भी टोटल 12 हो गया। टोटल तो मैंने सेम कर लिया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एकम 3, यानी नीचे आ गया 3। सी की वैल्यू कहां पर मिलेगी, यहां पर, ये आ गई 5। और बी की वैल्यू कहां पर है, बी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये कहां पर आ गई, यहां पर। बी प्लस सी क्या है, 3, 3 3 9। तो बी प्लस सी की वैल्यू है 9, जिसमें से सी की वैल्यू 5 है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और 4/8 क्या हो गया, 1/2। आंसर आ गया। और यही मैंने आपको पहले बता दिया था, यही आंसर आने वाला है ना। दिमाग में करने वाला खेल है, बहुत ज्यादा लिखने वाला सवाल नहीं है। ध्यान से समझना दोबारा से। भाई ए बी सी यहाँ पर भी आ रहा है, ए बी सी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ का टोटल 12 आ रहा है, यहाँ का टोटल 4 आ रहा है, पर टोटल तो सेम होना चाहिए। टोटल मैंने सेम कर दिया, मैंने लिख दिया इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है बी अनुपात सी प्लस ए। मैं देखता हूँ किसकी वैल्यू मिल रही है मेरे को, खाली वैल्यू ए की मिल सकती है, 3 एकम 3 यहाँ लिख दिया। सी की मिल सकती है 5, यहाँ लिख दिया। बी की नहीं मिल सकती, बी की कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ेगी। भाई यहाँ से निकाल सकता हूँ, ए प्लस बी कितना आ रहा है 7, ए कितना है 3, तो बी आ गया 4। 4/8, 1/2 आंसर हो गया। और मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला था, मैंने ये देखा था टोटल है 12, तो 12 को डिवाइड करने वाला ये आ रहा है 1 + 2 3, यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 9, तो 12 को ये डिवाइड करेगा, डी ऑप्शन। ये मेरा आंसर हो गया, मैंने डायरेक्ट ही देख लिया था। अगला देखिए, एक और बहुत बढ़िया सवाल। ए प्लस बी का अनुपात, बी प्लस सी का अनुपात, सी प्लस ए का अनुपात 6, 7 और 8 है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है 14। तो मेरे को सी का मान निकालना है कितना होगा। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। भाई अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, 7 6 13 8 21, 21 मिल रहा है कब, जब ए प्लस बी प्लस सी का दुगना है ना। 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, किसके बराबर 21 के। पर अगर 2 बार ए बी सी अगर मैं लिखता हूं तो किसके बराबर होना चाहिए,
28 के। मेरा आंसर आ रहा है 21, पर आंसर होना चाहिए 28। तो 21 को मैं किससे गुणा करूं कि 28 हो जाए? दिमाग लगा के समझिए चीजों को भाई। 21 और 28 का क्या अनुपात है? 3:4। तो 21 को मैं किससे गुणा करूं कि 28 बन जाए? 4/3 से। भाई बड़ा नंबर बनाना है ना मेरे को, सीधी सी बात है भाई, बड़ा नंबर बनाना है ना मेरे को, तो 4/3 से गुणा करूंगा भाई। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, टोटल करके क्या आ रहा है? 6 7 13, 13 8 21। पर असलियत में 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी की वैल्यू कितनी है? 28 है। तो 21 को अगर 28 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? उसके लिए हमने 21 और 28 का रेशियो निकाला जो कि 3:4 आया। तो 21 को मैं 4/3 से गुणा करूंगा तो 28 बनेगा ये। तो यानी ये जितनी भी वैल्यू दे रखी है ना, इन सब में अगर मैंने 4/3 का गुणा कर दिया तो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? सी की। अगर मैंने a प्लस बी की वैल्यू यहां रख दी तो सी की अपने आप आ जाएगी। a प्लस बी क्या है? 6। तो 6 का 4/3 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 प्लस सी अगर 14 है तो सी की वैल्यू 6 आ गई। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन ना पेन फ्री होता है, लिखने को तो मैं बहुत डिटेल में भी लिख सकता था, पर मैंने कोशिश करी कि दिमाग में ही आपको बताने की कि मैं इसे ऐसे अप्रोच करता हूं कि रेशो की वैल्यू ये है, असली वैल्यू ये है। तो असली वैल्यू तक जाने के लिए रेशो को किससे गुणा करना पड़ेगा? वो नंबर निकाल लिया। अब वैल्यू किसकी चाहिए? सी की। तो अगर मेरे को a प्लस बी की मिल जाए तो सी की आ जाएगी। a प्लस बी की क्या है? ये है 6 यूनिट, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? 4/3 से गुणा करके पता लगेगी। तो आंसर मेरे सामने आ जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रकार। ये सवाल है फिर से, अगर मैं डिटेल में बनाऊंगा बैंड बज जाएगी मेरी। आइए देखते हैं। अब ऐसे प्रकार के सवाल मेरे सामने जब भी आते हैं मैं कोशिश करता हूं उन्हें जल्दी आंसर करने की, यानी ऑप्शन से। कोई भी 2 कंडीशन ले लेते हैं, मैंने ये दोनों कंडीशन ले ली। x/y, देखो क्या है, ये x है, ये y है, ये z है। x/y कितना आ गया? 1/2। y प्लस एक्स बटा जेड, वाई प्लस एक्स बटा जेड, यानी 3/3 बराबर आएगा? नहीं आएगा। यहां पर देख लेते हैं, x बटा वाई 3/2, वाई प्लस एक्स बटा जेड, नहीं आएगा। यहां देख लेते हैं, y प्लस एक्स यानी 6/जेड, x बटा वाई 4/2 बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, सेटिस्फाई हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को क्या करना है? डायरेक्ट ऑप्शन से करना है भाई। ठीक है, इसमें कुछ भी लिखा पढ़त की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अगर मैं ज्यादा लिखत पढ़त करूंगा इसमें बहुत बड़ा सवाल ये बन जाएगा। तो फिर से एक अलग वेराइटी आपके सामने। अगला देखिए, एक और वेराइटी। पी क्यू आर 3 पॉजिटिव नंबर है। क्यू इसके बराबर दे रखा है, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस आर ये है। तो आपको बताना है पी क्यू आर का अनुपात। ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से। अगर मैं इसे बिल्कुल बेसिक से करता हूं, अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं, 3Q माइनस P प्लस क्यू प्लस आर, और P प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है? 2Q के। तो Q की वैल्यू आ गई कितनी? 7 5 12 2 14, 14 के आ गया। के इसलिए लिखा है क्योंकि ये रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 7 5 12 2 14, 14 के। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, अब वो क्या बोलता है कि भाई बहुत ध्यान से समझना, ये क्या हो गया 2 के, ये क्या हो गया 5 के, ये क्या हो गया 7 के। 14 में से क्या घटाऊं कि 2 आ जाए, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 के। 14 में से क्या घटाऊं कि 5 आ जाए 9 के। 14 में से क्या घटाऊं कि 7 आ जाए 7 के। के कट जाएगा, 12 9 7 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए मैंने क्या किया है। भाई मैंने तीनों को ऐड किया तो 7 5 12 तो 14, 14 के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई क्यू 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 3Q, पी क्यू आर जो कि 2Q के बराबर है, तो Q की वैल्यू मिल गई 14 के। तो अगर Q की जगह 14 के रखता हूं, इसमें से 12 घटाना पड़ेगा तभी 2 आएगा, 14 में से 9 घटाना पड़ेगा तब 5 आएगा, 14 में से 7 घटाना पड़ेगा तब 7 आएगा। ठीक है, यहां मुझे एक देसी तरीका भी नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। देसी तरीका क्या हो सकता है अपना, बहुत ध्यान से बात समझना। वो मुझे क्यों नजर आया ये भी समझिए, क्योंकि चारों नंबर ऑप्शन में एक जैसे नंबर है 12 9 7। अच्छा मैंने आपके सामने एक चीज लिखी, Q माइनस P, Q माइनस Q, Q माइनस R, 2 5 7। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है ना, P सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू घटाएंगे तभी तो छोटा बचेगा, Q तो फिक्स है। उसके बाद Q बड़ा होगा, उसके बाद R बड़ा होगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा मेरा PQR का। भाई ये वैल्यू फिक्स है, यहाँ 2 बच रहा है, यानी ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, क्योंकि यहाँ कम ज्यादा बच रहा है, यहाँ और ज्यादा बच रहा है, यानी ये इससे छोटा होगा। तो PQR कहाँ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ नजर आ रहा है मेरे को 12 9 7। सी ऑप्शन आंसर नजर आ रहा है। फिर से दिमाग का रोल बनाया नहीं है मैंने, इसे बनाने का तरीका सिखाया जरूर है यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं ऐसे ही करता, मैं इसे लिख के नहीं करता भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और लाजवाब वैरायटी है आपके सामने, और अगर पहले से नहीं कर रखी तो ये वैरायटी होगी नहीं एग्जाम में। L स्क्वायर ए टाइम स्क्वायर, ए टाइम स्क्वायर को मैंने लिखा 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। अभी बताऊंगा क्यों। 9n स्क्वायर 3n का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2m इंटू एल, इसे मैंने ऐसे लिखा, और उसको लिखा 2 इंटू 2m इंटू 3n। ठीक है, क्योंकि मेरे को 2ab का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, राइट साइड में मुझे नजर आ रहा है 2 कॉमन लेता हूं तो 2m इंटू एल, 2 कॉमन लेता हूं 2m इंटू एल, 2 कॉमन लेता हूं 2m इंटू 3n। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये दोनों चीजें यहां जाएंगी, एल स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m इंटू एल, भाई ये अलग से स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैंने 4m स्क्वायर अलग ही ले लिया था यहाँ पर। ऐसी मैं यहां देखता हूं 4m स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m इंटू 3n, ये अलग आ गया बराबर 0। तो ये हो गया l माइनस 2m का होल स्क्वायर, ये आ गया 2m माइनस 3n का होल स्क्वायर बराबर 0। पहले से नहीं कर रखा हुआ क्वेश्चन होगा नहीं, तो l बराबर आ गया किसके 2m के, यानी l बाय m कितना आ गया 2:1। ठीक है, ध्यान से देखिए, और यहां क्या आ गया 2m बराबर 3n, तो m बटा n कितना आ गया 3:2। अब यहां तो मैं ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकता हूं, ध्यान से देखिए l बाय m कितना आया 2:1। ये 2:1 है, नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल यहीं से आंसर आ गया, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चनों में क्या होता था, ये दिया जाता था आपको पहले से पहले, यहाँ दिया नहीं गया, यहाँ आपको पूरा बनाना पड़ा है इसे। तभी मैंने आपसे बोला कि आज की क्लास करने के बाद आपके इस प्रकार का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, सारी वैरायटी मैं यहाँ पर क्लास में कराने वाला हूँ,
सारी क्लास नोट्स की वैरायटी है ये इस प्रकार के सवाल की। अगला देखिए, x अनुपात y अनुपात z 1/2 2/3 3/4 है। तो x बटा वाई, y बटा z, z बटा x का अनुपात मेरे को बताना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x y z का अनुपात निकालता हूं क्या आएगा, एलसीएम आ गया 12, 2 3 और 4 का। 12 का मतलब इसे 12 बनाऊंगा तो 6 आ जाएगा, 4 आएगा 4 दूनी 8, 3 आएगा 3 3 9, ये आ गया। अब मुझे ये निकालना है पूरा, है ना। तो x बटा वाई, y बटा z और z बटा x, ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तगड़ा है भाई साहब ये तो। ये आ गया भैया 3/4, ये आ गया 3/2, 27 32, 27 32 यहां पर भी है, 27 32 यहां पर भी है, 27 32 यहां नहीं है, 27 32 यहां भी नहीं है, इन दोनों में से आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, 8/9 3/2। अगर मैं डायरेक्ट ही देखूं तो डायरेक्ट ही नजर आ रहा है मेरे को, 3/4 8/9 3/2, 3/4 8/9 3/2 नहीं है, 2/3 है, ये गया। ये 9/8 नहीं है, ये भी गया। इन दोनों में से बचा, ये वैसे ही कट गया हमारा, ये आंसर हो गया। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 27 32 और 54। पर मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं वैसे ही देख लूंगा भैया 3/4 8/9, ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। इन दोनों में से देखा तो 27 32, ये है 27 54, ये भी गया, ये आंसर हो गया। कुछ तो टाइम बचेगा, फिर से एक बहुत बढ़िया वैरायटी। अगली वैरायटी ये आपके सामने, P का 3/5 Q का 4/5 के बराबर है और बराबर है P प्लस Q के 12/35 के। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये भाई। मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, P और Q का अनुपात, बस उससे काम चल जाएगा। क्वेश्चन इसलिए रखा गया है नोट्स के अंदर कि अगर आप ये देखें, इससे P/Q पता लग जाएगा। 5 से 5 गया, P/Q क्या आया 4 3, तो 4 में से 3 गया, 1 आ गया, 4 और 3 हो गया 7, आंसर आ जाएगा भाई। 4 माइनस 3 किया, 1 आ गया, 4 प्लस 3 किया 7 आ गया। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। तो ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है कि भैया जरूरी नहीं है जितना डाटा दिया गया सब इस्तेमाल ही हो कहीं ना कहीं, इसकी जरूरत हमारे को यहां पर नहीं है। अगला देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक और वैरायटी आपके सामने। अब मैं कैसे करने वाला हूं इसे, मैं इसे करने वाला हूं देसी तरीके से अपने, ठीक है। बना के भी कर सकते हैं, पहले बेसिक ही बताया था, ऐसा करते हैं। अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, ए, ये वाला ए, ये वाला ए तो कट जाएगा, ये वाला सी, ये वाला सी कट गया, सी बचेगा, ये वाला बी, ये वाला बी कट गया, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा आपका, जो कि 7 6 13 5 18 हो गया। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी कितना है मेरा, जो फर्स्ट है 5 है। ठीक है, इसमें से अगर मैं इसे घटाता हूं तो ये गया, ये गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 यूनिट आ गई भाई साहब। ठीक है जी, सी की कितनी आ गई, 13 यूनिट। तो आइए अब मैं आगे आगे सॉल्व करूंगा और आंसर मेरे सामने सामने मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गई सी की वैल्यू 13 यूनिट। अब यही मेरे सामने 18 था, अगर मैं ये वाला लेता हूं बी प्लस सी माइनस ए, ये कितना दे रखा है 6, बी प्लस सी माइनस ए कितना दे रखा है 6। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, घटाता हूं,
तो भाई क्या मिलेगा मेरे को, b प्लस सी से b प्लस सी गया, 2a की वैल्यू मिल गई 24, a की वैल्यू मिल गई 12। ठीक है जी, a की वैल्यू मेरे को 12 मिल जाएगी, 12 यूनिट। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसी तरीके से। एक सेकेंड भाई, ये क्या हो गया, a प्लस बी माइनस सी 5 यूनिट है, 6 13 5 18 माइनस 5, 13/2 आएगी ना भाई ये। ठीक है, 13/2 आएगी भाई। ये वैल्यू मिलेगी मेरे को 2c की 13, ये 2a की मिलेगी 24 नहीं 12 मिलेगी, 18 माइनस 6। ऐसी 2b की वैल्यू देखी जाए तो 11 मिल जाएगी भाई। टोटल कितना आएगा, 2a 2b 2c कितना आएगा, 36 के बराबर। ये 13 है, ये 12 है 25, ये आएगा 11। तो अगर मैं a b c निकालूं, देखिए कितना काम है भाई इसमें। तो 12/2, 11/2, 13/2, तो 12 11 13 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एक बार ऐड करके एक इक्वेशन निकाली ये वाली, फिर एक एक घटाते रहे तो वैल्यू मिलती रही मेरे को। बेसिक से अगर मैं करूं तो, अगर मैं देसी तरीका लगाऊं कुछ, ध्यान से देखना, ए बी सी, तो पहली बात तो a प्लस बी माइनस सी 5 से भाग होना चाहिए। 13 प्लस 12 25, 25 माइनस 11 14, 5 से भाग नहीं हो रहा। 12 11 33, 33 में से 30 13 गया 20, 5 से भाग हो रहा है। 25 में से 11 गया 14, 5 से भाग नहीं हो रहा। 24 में से 12 गया 12, 5 से भाग नहीं हो रहा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, खत्म। देख रहे हो, तो यही चीज रहती है कि आप चीजें पढ़ते किस तरीके से, बेसिक से करने जाओगे करते रह जाओगे। भाई ऐड किया, ये आया, एक इक्वेशन आई, दूसरी घटाई, 2c आया, फिर 2a आएगा, फिर 2b आएगा, फिर रेशो निकालोगे, फिर आंसर आएगा। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं कि भैया ए बी सी की वैल्यू तो है, a प्लस बी माइनस सी जो आएगा वो कितने यूनिट आना चाहिए, 5 यूनिट, यानी 5 का मल्टीपल। तो देखा a प्लस बी माइनस सी, क्या 5 का मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। तो ये आंसर हो गया, खत्म। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। अगला देखिए, x/4 3y/5 माइनस z/3 3x माइनस 6y माइनस 4z/k। तो k का मान बताना है। फिर से एक और वेराइटी, x/4 3y/5 माइनस z/3 3x माइनस 6y माइनस 4z/k। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं मैं इसे 1 के बराबर ले लेता हूं, क्योंकि उससे क्या होगा, k की वैल्यू सीधी निकल जाएगी, k बराबर इसके। ये 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तभी तो 1 आएगा। y की वैल्यू क्या होगी, 3y की वैल्यू 5 होगी इसकी, तो 6y की कितनी होगी, 10। z की वैल्यू कितनी होगी, -3, ठीक है, तब ये बनाएगा। 12 और 12 24, 24 में से 10 गया 14, तो k की वैल्यू आ गई 14। ये मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल भाई। एक और अच्छी वेराइटी, भैया जी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि भाई अगर मैं इसे 1 के बराबर ले लूं तो k की वैल्यू मिलेगी। 1 कब आएगा, जब ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये -3 होगा। अगला देखिए भाई, रेशो किताब में बहुत बड़ा है और मैं कोर्स में भी बहुत बड़ा कराता हूं, पर आज की क्लास में मैंने इसी प्रकार के सवाल लिए हैं। ठीक है, और ये अलग अलग वेराइटी ली है। कुछ 2-4 सवाल और बचे होंगे मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 5 सवाल और पड़े हैं। 5 सवाल करने से पहले ये देखते हैं भाई, ये इसी प्रकार का सवाल है जो लास्ट में लिखा हुआ है, यही करेंगे। आइए,
ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात बी प्लस सी प्लस ए, इसके है 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू 66 है। सी का मान बताना है, बड़ा क्वेश्चन। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, ए बी सी का दुगना किसके बराबर, 13 5 18 यूनिट के बराबर। 18 को 2 से भाग के 9 यूनिट, ये यूनिट है, वैल्यू नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी अगर 9 यूनिट है तो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी कितने यूनिट है 5, तो सी कितना आ गया 4, बी प्लस सी कितना है 7, तो ए कितना आ गया 2, और टोटल कितनी है 9, तो ये 3 आ गया। ठीक है, सीधा सीधा 2a यानी 4, 3b यानी 9, 4c यानी 16, 16 4 20, 20 में से 9 गया 11, 11 की वैल्यू दे रखी है 66, मुझे निकालनी है 4 यूनिट की, 24 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया फिर से। तो ध्यान से देखिए एक बार और भाई, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का रेशियो दे रखा है, ये वैल्यू इसकी दे रखी है, निकालना सी है। तो जब मैं ऐड करूंगा इसको, ए प्लस बी प्लस सी का दुगना मिलेगा जो कि 18 यूनिट के, तो 9 यूनिट के बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी किसके बराबर है 5 यूनिट, तो सी बराबर आ गया 4, बी प्लस सी बराबर है 7 यूनिट, तो ए बराबर आ गया 2, टोटल है 9, तो ये 3 आ गया। यहाँ वैल्यू रखी तो 11 की वैल्यू मिल गई 66, 4 की वैल्यू मैंने निकाल ली, 24 मेरा आंसर आ गया। अगला देखिए, इस प्रकार के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे के जो सवाल हैं तीनों इसी प्रकार के हैं, ये और ये चारों। देखिए सबसे पहली चीज जो इसके अंदर ध्यान रखनी है आपको, मैं इसको छोटा करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको, वो ध्यान रखना है, हमेशा काम आएगा भाई, बहुत सारी जगह काम आता है। कभी भी रेशो दे रखा है, किसी के भी बराबर दे रखा है, पास पास वाले गुणा होते हैं, दूर दूर वाले, हमेशा ध्यान रखिए। एक बारी मैं एक्स पे काम करूंगा, एक बारी वाई पे, सीधा एक्स और वाई का अनुपात आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले मैं एक्स पे काम करता हूं, 5 दाम 50, 9 पंजे 45, तो कितना मिला 5x, सीधा। अब वाई पे आता हूं, 5 3 15, 9 दूनी 18, 18 में से 15 गया 3, तो 5x किसके बराबर आ गया 3y के, और x बाय वाई कितना आ गया 3/5। अब यहां रख देते हैं भाई, 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 गुणा 25 हो गया, 4 गुणा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 9 गुणा 25 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं 75 और 18 93, 93। ठीक है जी, 93 को भाग करने वाला यही ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे को, ए ऑप्शन। भाग ये भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, पर क्या नीचे वाली वैल्यू 3 गुना आएगी, 300 के करीब आएगी, आ सकती है भाई, बिल्कुल आ सकती है ना। आइए देख लेते हैं फिर, 25 निम कितना होता है 225, 225 और 36 261, ये 3 गुना तो नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला घट गया, ए ऑप्शन ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार दोबारा से समझना, इस प्रकार के 4 एग्जाम्पल लगे हैं मैंने, ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाए। भाई रेशो दे रखा है, बराबर दे रखा है, स्टेप काटो, पास पास वाले गुणा दूर दूर वाले, पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, एक बार एक्स पे काम करो, जो भी प्लस माइनस होता है नेट लिखो, दूसरी बार वाई पे काम करो, जो भी प्लस माइनस होता है नेट लिखो। यहां लिख दिया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, पुट करा, आंसर आ गया। ऐसे यहां देख लेते हैं, ये मेरे ख्याल से CGL 2016 शायद 16 या 15 में इसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखना, पास पास वाले दूर दूर वाले, x की बात करी जाए 10 और 6 3 18, 18 में से 10 गया 8x, y की 15 और 12। अब 15 माइनस 12 नहीं करूंगा, जब साइन अपोजिट होते हैं, जैसे यहाँ 15 आया प्लस का, 12 आया नेगेटिव का, तो ऐड कर देते हैं, 2 प्लस के होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 माइनस के होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पर अगर अपोजिट साइन है तो ऐड होंगे। 15 और 12 हो गया 27, तो x बाय वाई आ गया कितना 27/8, और क्यूब रूट अगर मैं करता हूं x बटा वाई का 3/2,
ठीक है, तो अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां पर सी एन डी लगाऊं, क्यूब रूट एक्स बटा क्यूब रूट एक्स प्लस वाई क्यूब रूट वाई, तो ये आ गया 3 + 2 बटा 3 - 2, 5/1, और इसका अगर स्क्वायर कर दूंगा 25/1, 25 मेरा आंसर आ गया। मुझे ध्यान है शायद ये एग्जाम मैंने भी दिया था, और मैंने इस क्वेश्चन को पता है कैसे मार्क किया था, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। पहली बात तो मैं देख रहा हूं यहां पर रूट वाली वैल्यू तो नहीं मिल सकती मेरे को, कोई इंटीजर में ही अनुपात मिलेगा। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को एक इंटीजर ही मिलने वाला है, जो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। ये भी एक पूर्ण वर्ग है, ये भी एक पूर्ण वर्ग है। भाई ये पूर्ण वर्ग कब बन सकता है? जब ये रूट वाली वैल्यू का बने, पर रूट वाली वैल्यू का मिलना यहाँ पर असंभव है। अब मैं देखता हूँ आंसर ये वाला होगा या ये वाला। मैंने देखा ऊपर वाला बड़ा या नीचे वाला, ऊपर वाला बड़ा है, इसमें प्लस आ रहा है, नीचे माइनस आ रहा है, तो इसलिए ये वाला आंसर होगा, ये कट जाएगा, एक से बड़ी वैल्यू आंसर होगी, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे ध्यान है जब एग्जाम में आया था मैंने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को मार्क किया था। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है भाई ये। अगला देखिए, इससे पहले ये वाला देखिए, फिर से वही पास पास वाले दूर दूर वाले गुणा, 11 × 7 = 77, 5 दाम 50, 77 में से 50 गया 27 a³, 15 × 7 = 105 और 20, अपोजिट साइन है तो 125 b³, तो a/b क्या आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा भाई, क्योंकि क्यूब है। ठीक है जी, a की जगह रखो 5, 15 हो गया, b की जगह 3 यानी ये भी 15, a की जगह रखो 5 यानी 45, b की जगह रखो 3 यानी 6, 30/39, नीचे 13 आना चाहिए, नीचे 13 आ रहा है यहाँ पर, ए ऑप्शन आंसर आ गया। मैंने इसमें देखा 13 आना चाहिए, तो वो 13 देखकर मैंने आंसर मार्क कर दिया, काटा नहीं मैंने यहां पर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने ये, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है। ठीक है, इस प्रकार की अंदर मैंने सारी वैरायटी आपके सामने रखी है, थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं रखे, नहीं तो 200-250 सवाल है क्लास नोट्स में। तो जिन बच्चे ने देख रखा है क्लास नोट, एक बार देखता हूं मैं कितने सवाल है, 215 सवाल हैं। ठीक है, क्लास नोट्स के अंदर। तो प्रपोर्शन मैंने आपको कराया, इस प्रकार के सवाल मैंने सारी वैरायटी वाले आपके सामने रखे हैं। ठीक है, अगर मैं देखता हूं ये, तो यहां से वैल्यू मिलेगी x³ - y³ बटा x² + xy + y²। ये किसकी वैल्यू होती है? x - y की, जो डायरेक्ट ही 5 मिल जाएगी। फॉर्मूला होता है ना, इधर देखें तो x - y x + y बटा x - y, ये कट जाएगा, तो x + y की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 + 5 12/2 यानी 6, y की 1 आ गई। तो आइए देख लेते हैं, 2x 3y निकालना है, तो 2 × 6 3 × y, तो 4 आ गया, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। मैं एक बार रिकैप करा देता हूं आपको पूरा, एक बार समझ आएगी आपको हमने क्लास किस तरीके से चलाई थी। ठीक है, इस किताब के हमने फर्स्ट चैप्टर रेशो के ये वाले टाइप के सॉल्यूशन देखे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ बताया आपको बिल्कुल 2 3 4 5 मेथड बताए कि बच्चे क्या करते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर हमने इसका एग्जाम्पल लिए, फिर हमने आगे देखा जब 4 में पहुंच गया, यहाँ क्या था, यहाँ 3 तक था, यहाँ 4 में पहुंच गया। फिर हमने देखा आगे यहाँ 5 में पहुंच गया, फिर आगे देखा यहाँ भी 5 में पहुंच गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बताया कि 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए थे, यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसलिए डाला गया है। अगला देखिए, यहाँ ए सी और डी पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन अलग है। यहाँ ए और डी पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसलिए अलग है। यहाँ ये फ्रैक्शन में दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में दिया गया है, पर यहाँ पर ऑप्शन सेम मिल रहे थे, इसलिए हमने लिया।
ये क्वेश्चन ये फिर से अलग वैरायटी हो गई एकदम। ठीक है, फिर अगला सवाल देखें तो ये ABCDE पर तो है 5 वाले पे, पर यहाँ जो नंबर बनने हैं वो बहुत बड़े हैं, ऐसा भी मिल सकता है। फिर अगला देखें, इस वाली वैरायटी पे किया तो, पर इसका ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट था, उस पे हमने ये क्वेश्चन किया। अगला देखें भाई, PQ QR दे रखा होता था, ये QR आएगा। ठीक है, हमसे पूछा जाता था PQ और R निकालो, पर PQR नहीं पूछा, यहाँ पर 3P 4Q 3R पूछा है। ये इसलिए अलग वैरायटी है, ये इसलिए अलग वैरायटी है क्योंकि इसमें गिवन जो है वो डेसिमल में चीज दी हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये इसलिए अलग है, इसमें डाटा इस प्रकार से, ये फ्रैक्शन में और ये माइनस में डाटा दिया गया है। अगला देखिए, इसमें देखिए इतना डाटा दिया गया और पूछा है D+ है और D- है, ये फिर से अलग वैरायटी। फिर अगला देखिए A और B+C, ये वाली वैरायटी है। ये क्या है, A+B B+C C+A वाली वैरायटी है। ठीक है, यहां देखिए ये बिल्कुल अलग सवाल है, यहां तो कुछ दे ही नहीं रखा। ये देखिए ये फिर से एक अलग प्रकार की वैरायटी। यहां देखिए ये बिल्कुल होल स्क्वायर पे आधारित सवाल, अलग वैरायटी। यहां देखिए XYZ दे रखा है, पर पूछी गई चीज बिल्कुल अलग है। फिर आगे देखिए यहाँ वैरायटी अलग इसलिए क्योंकि हमने इसका यूज ही नहीं किया डाटा का, तो ये भी बताया कि ऐसे डाटा पे भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखिए ये फिर से बिल्कुल अलग, अभी तक हमने नहीं करी थी, पीछे 3 वेरिएबल के एक रेशियो दे रखे हैं। अगला देखिए ये फिर से बिल्कुल अलग, K निकालना था। ठीक है, ये वैरायटी हमने करी थी, पर वहां पर A+B + C की वैल्यू दी हुई थी, पर यहाँ इसकी वैल्यू दी रखी है। ये एक और अलग वैरायटी, पास पास वाला दूर दूर वाला, ये भी अलग वैरायटी क्योंकि इसमें क्यूब रूट इस्तेमाल हुआ है, वहां सिंपल था कॉन्सेप्ट, इसमें भी पास पास वाला दूर दूर वाला भी लगाया हमने। ये क्यूब पे था फिर से। ठीक है, ये सेम ही वैरायटी बोल दूंगा मैं फिर से, ये होल क्यूब के फॉर्मूले पे था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। भाई दिल से लाइक करना सभी लोग, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कोशिश करेंगे इस तरीके की आगे भी और क्लास लाने की। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना क्या कुछ आपने सीखा और क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।